गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अवमंदित सरल आवर्त गति के बारे में, यानी डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। और उसमें हम कंडीशंस देख रहे थे। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी जब अवमंदन का मान कम हो। सेकंड कंडीशन देखी थी हमने क्रांतिक अवमंदन की। और हम आज देखते हैं थर्ड कंडीशन अवमंदित सरल आवर्त गति में क्या अति अवमंदन की स्थिति, अति अवमंदन की स्थिति। जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है और उस पर अवमंदन बल जो है ना वो बहुत अधिक लग रहा है, तो उस स्थिति में हम कण की गति को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। यानी कि कौन सी कंडीशन देखते हैं, अति अवमंदन की स्थिति देखते हैं। तो दो कंडीशंस हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड कंडीशन है। अति अवमंदन की स्थिति में क्या होता है कि हम कंडीशन लेते हैं कि यदि R ग्रेटर देन हो किससे, ओमेगा 0 से। यदि R इज ग्रेटर देन क्या हो, ओमेगा 0 हो, तो रूट R स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, इन दोनों का जो अंतर है, R बहुत ज़्यादा है ओमेगा 0 से, तो इन दोनों का जो अंतर है ना वो मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, एक नई राशि के। और वो मैंने मान लिया किसके, गामा के मान लिया। तो देखो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, उस पर अवमंदन बल बहुत ज़्यादा लग रहा है। उस स्थिति को हम मैथमेटिकली फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशंस के द्वारा, समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अति अवमंदन की स्थिति, विस्थापन समीकरण है x बराबर a इंटू ई की पावर माइनस आर प्लस रूट R स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, गामा इंटू टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस आर माइनस गामा इंटू क्या, टी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, a। अब इसको हम लिखेंगे e की पावर माइनस आर टी और e की पावर क्या, गामा टी। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आर ई ए समान आधार होते हैं, तो एक आधार लिख दिया ई, और ये घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो अलग अलग करके लिख लिया। प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस क्या, आर टी इंटू ई की पावर माइनस गामा टी। इसमें भी ई एक बना लो और ये क्या कर दो, जोड़ दो। तो इस तरीके से हम इसमें कर लेते हैं। फिर x इज इक्वल टू, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस आर टी कॉमन आ जाएगा, और क्या बनेगा, a इंटू ई की पावर गामा टी प्लस b इंटू ई की पावर माइनस गामा टी। अब बस इसे सोल्व ही करना है हमें, और वो जो इक्वेशंस बनेगी ना किसके लिए, विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो अति अवमंदन की स्थिति होगी। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, ए है ये हमारे पास, a लिख दिया। अब ई रेस टू पावर गामा टी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस ई रेस टू पावर गामा टी अपॉन 2। हाफ और हाफ होगा 1, क्या, e की पावर गामा टी। इसको आप सोल्व कर लो, e की पावर क्या बनेगा, ये गामा टी बनेगा। तो हाफ हाफ करके लिख दिया मैंने। प्लस b है हमारे पास, है ना, ये क्या है, b है, और इसको भी हम लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2
प्लस ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो सभी को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, ए से मल्टीप्लाई किया a इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस a इंटू ई रेस टू पावर गामा टी अपॉन 2। ए से भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हम b से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है। बस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें ऐसे। x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी। अब देखो यहाँ पर ये सारी टर्म्स तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a इंटू ई रेस टू पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस a इंटू ई रेस टू पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस ये क्या है b इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, ठीक है। अब ये देखो a वाले में ये प्लस वाली है ना, a रेस टू पावर गामा टी, तो मैं क्या करता हूँ इसमें a इंटू ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 को ऐड कर देता हूँ और e रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब b जो है ना उसमें देखो e की पावर माइनस गामा टी है, e की पावर, तो मैं क्या करता हूँ b वाली में b इंटू गामा टी अपॉन 2 को ऐड कर दिया माइनस b इंटू गामा टी अपॉन 2 को क्या कर दिया, ये माइनस वाली है ना तो प्लस वाली को ऐड और क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ताकि हम एक इक्वेशंस बना सकें। एक इक्वेशन बना दूं मैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करे, अति अवमंदन की स्थिति को क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। बना लेंगे, बिल्कुल इजी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इतना कर लेते हैं हम। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी तो बाहर आ रहा है ना, ये a इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2 है, इसके साथ मैं a इंटू ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 ले लेता हूँ। तो दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन a आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं e इंटू गामा टी, है ना, प्लस ई रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन क्या 2 अलग अलग लिखते, एक साथ हमने डिवाइड करके लिख दिया 2 दोनों में। फिर b वाली देखो, b में देखो, b वाली टर्म देखो, ये है b वाली टर्म, b इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2, एक तो ये है और एक और है b इंटू ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, ये भी तो है हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से अब मैं b वाली ले लेता हूँ। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b आ रहा है, b ले लिया इसमें से और इसमें से, प्लस वाली पहले लिख रहा हूँ और माइनस वाली बाद में, तो e रेस टू पावर गामा टी प्लस e रेस टू पावर माइनस गामा टी अपॉन क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो ये टर्म काट रहा हूँ, लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली। अब जो बची टर्म है ना उनको और लिख लेते हैं हम। देखो पहले ऐसे लिखे, एक a की और एक b की, फिर प्लस, अब देखो a इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2 और ये b इंटू ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसमें से फिर कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या a और क्या आएगा e की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 था, दोनों के साथ क्या लिख दूँ, एक साथ। तो इन दोनों में से कॉमन लेके लिख दिया मैंने, इन दोनों में से a इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2, ठीक है। आप ऐसे करो, प्लस प्लस पहले a वाली में से ले लो, इसकी जगह आप ऐसे करो, इसमें से ले लो, इस वाली टर्म में से, ये a ही है ना,
जिन जिन में से कॉमन आ रहा है ना उनमें से ले लो। इसमें से आ रहा है ए, आ रहा है ना, तो ए कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा क्या, माइनस बनेगा। ई की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, अब देखो एक तो ए इंटू ई की पावर गामा टी अपॉन 2 ले लो, और एक मैंने ले ली थी कौन सी, ये ए इंटू ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, ये वाली मत लेना, ये दोनों लेना। इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ई की पावर गामा टी, इसमें से क्या बचेगा, माइनस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। अब लास्ट कौन सी बच रही है, ये बी वाली और ये बी वाली। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, बी कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। इन दोनों में से हमारे पास क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। पहले प्लस वाली लिखेंगे इसलिए बाहर मैंने माइनस लिख लिया, तो बी, और पहले मैं लिख लूँ ई की पावर क्या, गामा टी, फिर ये वाली लिख लेता हूँ प्लस ई की पावर माइनस गामा टी। अब प्लस की जगह क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा अपॉन क्या, 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तो कॉमन ले लेना आप, इस तरीके से बना लेना ये समीकरण, जैसे भी है ये बन जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये समीकरण बनेगी ना तो x इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी। अब देखो इसमें से और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सेम कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ई की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा। ऐसे ही हमारे पास देखो इन दोनों में से सेम कॉमन आ रहा है, e की पावर गामा टी, है ना, माइनस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, a माइनस क्या, b बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस क्या, आर टी। ये जो e की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 होता है ना, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, कोस हाइपरबोलिक गामा टी का। गामा है ना, कोस हाइपरबोलिक गामा टी के बराबर होता है। और ये क्या आ रहा है आगे, a प्लस बी आ रहा है। ऐसे ये e की पावर गामा टी माइनस ई की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 जो होता है ना, ये साइन हाइपरबोलिक गामा टी के इक्वल आता है। और ये क्या, a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं कुछ। क्या, इसमें a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी, और एक क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर मैं कुछ लूँगा और a माइनस बी बराबर भी कुछ मान लेता हूँ। सपोज कीजिए a प्लस बी मैंने क्या मान लिया, x0 साइन हाइपरबोलिक साई मान लिया। ये कोस वाला है ना, तो इसके साथ हम साई वाला मान लेते हैं। a प्लस बी जो है उसकी जगह ये मान लेते हैं, प्रतिस्थापन कर लेते हैं, ताकि हम अति अवमंदन की स्थिति को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है, और जो a माइनस बी है ना, इसकी जगह हम x0 कॉस हाइपरबोलिक साई मान लेते हैं। दोनों को हमने इसके बराबर मान लिया, ताकि ये जो समीकरण होना वो इजी बन जाए हमारे पास। अब क्या बनेगा, देखो x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस क्या, आर टी, और हम इसकी जगह लिख सकते हैं, देखो कोस हाइपरबोलिक गामा टी, कोस हाइपरबोलिक गामा टी, और a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं x नॉट या x0 साइन हाइपरबोलिक साई प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा टी, और a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x0 कॉस हाइपरबोलिक साई। तो x इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x0, तो ये बनेगा x0 इंटू ई की पावर माइनस
RT बनेगा और यहाँ बनेगा साइन हाइपरबोलिक साई कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कॉस हाइपरबोलिक साई और साइन हाइपरबोलिक गामा टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x0 e की पावर माइनस क्या RT, और ये बनेगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक, एक तो गामा टी और एक साई है, गामा टी प्लस साई। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास किसको व्यक्त करती है, अति अवमंदन की स्थिति को व्यक्त करती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पेपर में आता है क्या कि जो अति अवमंदन की स्थिति होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करना है हमें। अति अवमंदन की स्थिति को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब अति अवमंदन की स्थिति होती है ना, तो देखो ये जो आयाम होता है ना, वो घटता है चर घातांक के रूप से। e की पावर माइनस RT, ये साइन के जो गुणज में होता है ना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, हमेशा एम्पलीट्यूड कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी कि आयाम जो होता है e की पावर माइनस RT का ग्राफ हमेशा घटता हुआ आता है। यानी कि जो ऐसे सरल आवर्त गति कर रहा था ना कण, उसका आयाम लगातार चर घातांकी रूप से क्या होता है, घटता है। विस्थापन घटता है लगातार और वो रुक जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, अति अवमंदन की स्थिति में, अति अवमंदन की स्थिति में, अति अवमंदन की क्या स्थिति में जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन, वो विस्थापन मतलब पूरा चर घातांकी रूप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, विस्थापन क्या था, सरल आवर्त गति में x इधर गया, इधर ऐसे जा रहा था ना, वो धीरे 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 कम हो जाता है। तो वो चर घातांकी रूप से क्या होता है, कम होता है। दोलक की गति दोलनी नहीं होती है, अर्थात दोलक की गति जो होती है ना, दोलक की गति जब अवमंदन बल बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा हो, दोलक की गति दोलनी नहीं होती है। दोलक की जो गति है ना, वो दोलनी नहीं होती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को अदोलनीय गति कहा जाता है। इस प्रकार की गति को अदोलनीय गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो कि हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि यदि कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा है ना, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसमें कितनी ऊर्जा होगी जब वो अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा होगा। और ये ऊर्जा कौन कौन सी देखते हैं हम, गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा देखेंगे और फिर टोटल ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, और ये जो कंडीशन देख रहे हैं ना, वो न्यून अवमंदन की स्थिति में देखेंगे। न्यून अवमंदन का मतलब जब सरल आवर्त गति कर रहे हो पिंड पर, जो हमारे पास अवमंदन बल लग रहा होगा ना, वो बहुत ही क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। उस स्थिति में हम ये कंडीशन देखते हैं। तो देखो क्या देखते हैं, अवमंदित सरल आवर्त, ठीक है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की क्या ऊर्जा। ठीक है,
अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा। तो अवमंदन की स्थिति, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो ऊर्जा हम देखने वाले हैं ना, वो न्यून अवमंदन की स्थिति में देखेंगे। न्यून अवमंदन की स्थिति तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ना, वो हम आज की क्लास में हम केवल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे जब कोई कण अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी भी निकालेंगे। क्लियर है? तो आज हम निकालते हैं पहले न्यून अवमंदन की स्थिति में गतिज ऊर्जा। सबसे पहले हमें विस्थापन पता होना चाहिए कण का। जब अवमंदन बल न्यून होता है तो उस स्थिति में विस्थापन समीकरण आया था हमारे पास, x = x0 e की पावर -RT साइन ओमेगा t प्लस फाई के। ठीक है, ये समीकरण हमारे पास आया था कब? जब अवमंदन हमारे पास कैसा हो? न्यून हो। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? K = हाफ mv²। ठीक है, K = हाफ m द्रव्यमान होता है, v क्या होता है? वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन यानी dx/dt का क्या? होल स्क्वायर होता है। ठीक है, वेग क्या होता है? dx/dt का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें? इसका अवकलन कर लें। तो समीकरण 1 का क्या करने पर? अवकलन करने पर करो dx/dt, क्योंकि वेग के गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में क्या आता है? dx/dt। dx/dt क्या होता है? वेग। तो इसका अवकलन कर दो, dx/dt निकल आएगा x0। अब देखो इसमें दो फलन हैं, एक तो e की पावर का और एक साइन का। पहले e की पावर का करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करते हैं। पहले e की पावर -RT का करते हैं, तो क्या होगा? e की पावर -RT का e की पावर -RT, और फिर RT का करेंगे तो -R, और साइन ओमेगा t प्लस फाई क्या रहने वाला है हमारे पास? कांस्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस e की पावर -RT अब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। e की पावर -RT क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और साइन ओमेगा t प्लस फाई का क्या होता है? कॉस ओमेगा t प्लस फाई इंटू ओमेगा t का करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा आएगा। ऐसे हम इसका क्या कर लेते हैं? अवकलन। अवकलन करने आप अच्छे से जानते ही हो। इसको हम क्या करते हैं? सोल्व करके लिखते हैं। तो dx/dt = x0 इंटू -R, यहाँ आएगा -R इंटू e की पावर -RT, और ये बनेगा हमारे पास साइन ओमेगा t प्लस क्या? फाई के इक्वल। -R यहाँ आ गया, e की पावर -RT, और साइन ओमेगा t प्लस फाई के इक्वल आ जाएगा। और फिर क्या बन रहा है? प्लस यहाँ आ रहा है ओमेगा इंटू e की पावर -RT, और क्या? कॉस ओमेगा t प्लस फाई के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ये किसका अवकलन आ गया हमारे पास? किसका अवकलन आ गया? ये हमारे पास dx/dt का। अब इसको समीकरण को हम इसमें रख दें, इसलिए क्या बनेगी हमारे पास? जो गतिज ऊर्जा आएगी ना, वो आएगी K = हाफ m, ये dx/dt का होल स्क्वायर है यानी x0 का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का स्क्वायर यानी -R इंटू e की पावर -RT साइन ओमेगा t प्लस फाई प्लस ओमेगा इंटू e की पावर -RT
और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसका भी क्या होल स्क्वायर बनेगी ना ऐसे टर्म। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम एक बार सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, k इज इक्वल टू हाफ, है ना, k इज इक्वल टू क्या हाफ, और हाफ m इंटू क्या एक्स ज़ीरो स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ m इंटू क्या एक्स ज़ीरो स्क्वायर। और अब इसको हम क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया था पूरी का, तो a का स्क्वायर यानी कि क्या r स्क्वायर बनेगा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, r स्क्वायर इसका करोगे e की पावर माइनस आर टी का स्क्वायर करोगे तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2RT, e की पावर माइनस RT, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम e की पावर माइनस क्या लिख सकते हैं 2RT लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस RT इंटू ई की पावर माइनस RT। अब इसको जोड़ दो, घातों को आधार सेम रहता है, तो e की पावर माइनस कितना बनता है 2RT, ऐसे समझ लो। फिर साइन का करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या फाई बनेगा। ऐसे ही b का स्क्वायर करते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस क्या 2RT और क्या कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई बनेगा। a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। फिर आएगा यहाँ माइनस है तो ये बनेगा माइनस 2ab, तो 2a क्या है देखो r आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, तो r इंटू क्या बन रहा है ओमेगा बन रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा देना, या माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा बस। तो यहाँ r आ रहा है ओमेगा माइनस 2ab, r ओमेगा लिख लिया पहले मैंने, e की पावर माइनस RT, e की पावर माइनस RT, ये बनेगा e की पावर माइनस 2RT, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई बन रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई बन रहा है, और एक बन रहा है हमारे पास कोस ओमेगा टी प्लस फाई बन रहा है। बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो k इज इक्वल टू हाफ m x नॉट स्क्वायर, इनमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस 2RT कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बन रहा है देखो ब्रैकेट में r स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर यहाँ से भी कॉमन आएगा तो यहाँ बनेगा माइनस 2r ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जब आप इतना बना लोगे ना, इतना बना लोगे ना, तो इसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना है आपको। इसका औसत मान निकालते हैं, कौन सा मान, औसत मान, यानी कि k औसत निकालते हैं। गतिज ऊर्जा भी कैसे निकाल रहे हैं हम, औसत निकालते हैं। तो देखो औसत हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख देंगे, m पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज इट इज लिख देंगे, x ज़ीरो स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, e की पावर माइनस 2RT भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद आ रहा है आर स्क्वायर एज इट इज। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना, हमेशा साइन और कॉस स्क्वायर का क्या निकलता है, औसत मान निकलता है, जो कि हमने 12th क्लास में जो प्रत्यावर्ती वाला चैप्टर था ना, उसमें निकाला था हमने। प्रत्यावर्ती वाले चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा का वर्ग, माध्यम मूल मान, औसत मान निकाला था ना। तो यहाँ पर निकालना नहीं है, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कैसे। प्लस ओमेगा स्क्वायर
और इसका कोस स्क्वायर का भी क्या निकलता है, ओमेगा टी प्लस वाई औसत मान निकलता है। -2r ओमेगा साइन और कोस का निकलेगा, साइन का निकलता है, साइन ओमेगा टी प्लस वाई, और किसका निकलता है, कॉस ओमेगा टी प्लस वाई का भी क्या निकलता है, औसत मान निकलता है। तो देखो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई और जो हमारे पास कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई है ना, इसका जो औसत मान होता है वो 1/2 के बराबर आता है। औसत मान निकालने का तरीका 12th क्लास में जो प्रत्यावर्ती वाला चैप्टर पढ़ा था ना आपने, अल्टरनेटिंग करंट वाला, उससे देखते हैं हम। और कैसे निकालते थे, 1/t इंटीग्रेशन 0 से ti/dt ऐसे करते थे ना। तो यहाँ ध्यान रख लेना, जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है इनका औसत मान किसके बराबर आता है, 1/2 के। जबकि जो हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस वाई है और जो कोस ओमेगा टी प्लस वाई है, इनका जो औसत मान होता है इंटीग्रेशन करके निकालते हैं वो 0 आता है। तो इस समीकरण से के औसत का मान 12m x0 स्क्वायर e की पावर -RT, और यहाँ से बनेगा r स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हाफ लिख देंगे तो r²/2 बनेगा। यहाँ बन रहा है ओमेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हाफ से मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे आ जाएगा। और ये जो साइन इसका मान और इसका मान 0 है तो बाकी सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। के औसत इज इक्वल टू क्या आएगा, 12m x0 स्क्वायर e की पावर -RT, और ये e की पावर कितना है हमारे पास, 2RT है, गलत नहीं करना है, कितना है, e की पावर -2RT, ठीक है, e की पावर -2RT। और ये यहाँ लिख सकते हैं इसे r² प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो शुरुआत में जब हमने डेरिवेशन पढ़ा था तो वहाँ हमने क्या माना था कि रूट जो हमारे पास, जब ये न्यून अवमंदन की स्थिति पड़ी थी, ध्यान रखना, जब हमने कौन सी स्थिति पढ़ी थी, न्यून अवमंदन की स्थिति पढ़ी थी, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना क्या माना था, आप देखना, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर किसके बराबर माना था, ओमेगा के बराबर। इसका स्क्वायर करते हैं, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। और ओमेगा 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगी। यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह हम ओमेगा 0 स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखो के औसत बराबर क्या बनेगा, हाफ को, ये 2 है ये 2 है, मल्टीप्लाई किया 1/4, ये आ रहा है हमारे पास m, ये आ रहा है x0, और ये आ रहा है इसकी जगह r² प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा 0 स्क्वायर, और इनटू क्या, e की पावर -2RT, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, ये किसकी ऊर्जा है, हमारे पास अवमंदित सरलावर्त दोलक की क्या है, ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, औसत गतिज ऊर्जा है। तो सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको बनाना आना चाहिए, बाकी तो और कुछ नहीं है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है हमने। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।